शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ। सट्टा माफिया ने एक साल में 110 अरब कमाए, सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए। FIA ने खुफिया अकाउंट समेत 22 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से रिकॉर्ड पकड़ लिया। शुगर माफिया ने एक साल में चीनी की कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ाई। मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी से चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया गया। सट्टा माफिया ने नाजायज 110 अरब रुपए कमाए। छुपाने के लिए खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए। FIA की क्रैकडाउन की तैयारी, गिरफ्तारियों का फैसला, 20 टीमें तश्कील दे दी गई। क्रैकडाउन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में कहा, दरखास्त गुजार के मुताबिक PDM के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अगर अक्सरियत मौजूद है तो PDM ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकती है बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना सकती है। अदालत पार्लियामान के इस्तेहकाक से मुतालिक आइन के आर्टिकल 69 के तहत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। सियासी क़यादत अदालतों को ऐसे मामलात में मुलव्विस किए बगैर तनाज़ात का हल निकालने के लिए कोशिश करे। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसर के जरिए चोरी किया गया। बाला फोरम से रुजू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, इंतखाबी अमल को पार्लिमानी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। आइन हमें पार्लिमान की कार्रवाई पर सवाल उठाने से रोकता है, लेकिन यह पार्लिमानी कार्रवाई नहीं थी। पीपल्स पार्टी अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। वो हकीकी और कानूनी तौर पर मुंतखब हैं। अदालती फैसले पर हुकूमती कैंपों से अपोजिशन पर लफ्जी हमले। शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन की रुसवाई होनी थी वो हो गई। PDM ने अपना शौक पूरा कर लिया। इनको इलेक्शन कबूल करना चाहिए था। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंटेरियंस को आईना दिखाया। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, इनका नुकसान हुआ है तो रो रहे हैं। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहत की दावत देते हैं। नवाज शरीफ ऐलान शुदा मफरूर मुजरिम हैं। उनकी पासपोर्ट रिन्यू की दरखास्त पर कार्रवाई ना की जाए। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी खारजा को खत। कहा, नैब के रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। हाई कोर्ट से उनको 8 हफ्ते की जमानत मिली थी। वक्त मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने तौसी नहीं की। नवाज शरीफ ने बकिया मुद्दत कोट लखपत जेल में गुजारनी है, मगर वो सजा से बचने के लिए फरार हुए। नवाज शरीफ मुतमईन ना कर सके उनका पासपोर्ट क्यों रिन्यू किया जाए। वो वापस आना चाहे तो इमरजेंसी ट्रैवल के लिए दरखास्त दे सकते हैं। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। नैब को 12 अप्रैल तक नायब सदर मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानत मंजूर। नैब ने भी मरियम नवाज का पेशी पर कारकुनों को साथ लाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। मरियम ने अकेले पेश ना होने की धमकी दी। बयान साफ जाहिर करता है वो तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। मरियम नवाज को अकेले पेश होने का हुक्म देने की इस्तदा। नैब की दरखास्त पर आज समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रही है। खुशी है, मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, गुज़श्ता पेशी पर मरियम ने नैब पर पत्थर बरसाए थे। नून लीग सियासी नाबालिग है। बचगाना सियासत की वजह से बहुत नुकसान हुआ। बिलावल ने अपना इमाम तब्दील कर लिया। बिलावल के इमाम पहले मौलाना थे, अब सिराजुल हक है। PDM की गाड़ी चलने वाली नहीं। जिस गाड़ी के इतने ड्राइवर हो उसका एक्सीडेंट तो होगा, और वो हो गया। नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम PDM में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
बिलावल से मेरा अच्छा ताल्लुक है। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, रवादारी की सियासत निभाना जानती हूँ। मरियम नवाज ने इख्तलाफात की खबरें रद्द कर दी। कहा सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। ये भी कहा नैब को इमरान खान की डूबती कश्ती बचाने का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले ही कह चुकी हूँ, जितना इंतकाम होना था हो चुका, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। मुझे इस बार इनके लिए आसान शिकार नहीं बनना। बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अपनी तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। NCOC ने फैसला कर लिया। पंजाब और KP के मुतासरा अजला का फैसला सूबाई हुकूमतों पर छोड़ दिया गया। 9वीं ता 12वीं जमात तक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे असातिज़ा को काम के लिए बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने वाज़े किया, इस साल कोई बगैर इम्तिहान अगली क्लास में नहीं जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तिहानात से मुतालिक हुकाम से मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया जाएगा। मुतासरा अजला में अगर कोई स्कूल या अकेडमी खुली तो सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 7 अप्रैल को दोबारा बैठक लगेगी। पंजाब के 9 इस्लामी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 9 इजला में भी पाबंदी का इत्तलाक। इन इजला में पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, मालाकंड, सवात, नौशहरा और बुनेर शामिल। सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक सूबे में कोरोना की सूरत हाल ज्यादा खराब नहीं, क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। शफकत महमूद फिर तलबा के हीरो बन गए। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। किसी ने नाम की तरह उन्हें स्टूडेंट्स पर मुस्तकिल शफकत करार दिया तो किसी ने तलबा का वजीर आजम कह दिया। कोई बादशाह तो कोई कन्फर्म जन्नती कहने लगा। कोरोना एक दिन में मजीद 30 जाने ले गया। 3,301 नए केसेस रिपोर्ट। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं चीन की 2 कंपनीज की वैक्सीन रवा माह के आखिर तक पहुंचने का इम्कान है। पेशावर के 19 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा गलियां सील रहेंगी। कराची के जिला किमाड़ी की 2 सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मुतासरा इलाकों में मास्क लाजमी करार, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। एशिया और यूरोप को मिलाने वाला समुद्री शॉर्टकट बंद। मशहूर मिस्री नहर स्विस पर दो हैकल बहरी जहाज फंस गया। सैकड़ों जहाजों का रश लग गया। एवर गिवन नामी बहरी जहाज चीन से नीदरलैंड जा रहा था। 100 के करीब दूसरे जहाज भी दोनों तरफ रुक गए। माहिरीन के मुताबिक जहाजों के फंसने से तेल की कमी के खदशात बढ़ गए। आलमी मंडी में तेल 2% महंगा भी हो गया। हुकाम का कहना है जहाज को हटाने में कई रोज लग सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों का दौरा, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। गुजरावाला और शेखुपुरा में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। उस्मान बुजदार गुजरावाला, हाफिजाबाद, गक्कर मंडी और शेखुपुरा गए। कहा आज से दिन गिनना शुरू कर दे, सालों या महीनों में नहीं दिनों में काम करके दिखाएंगे। गुजरावाला में चिल्ड्रन अस्पताल समेत बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने का वादा। गक्कर स्पोर्ट्स एरिना के इफ्तिताह के बाद हॉकी खेली, हिट मारकर गोल भी किया। ऐवान सदर में तकरीबे तकसीमे मिलिट्री एजाज़ात। सदर मुमलिकत ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, एयर वाइस मार्शल राजा फ़हीम शहजाद कियानी को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। विंग कमांडर नौमान अकरम शहीद और कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद, लेफ्टिनेंट आगा मुकद्दस अली खान शहीद के लिए सितारे बसालत का एहसास। पाक फौज की रिवायती परेड आज शकरपड़िया पर होगी, तैयारियां मुकम्मल।
और रूसी टीम मुंह जोर मौजों में उतर गई। दरियाए सिंध में राफ्टिंग 26 मार्च को जगलोट पहुंचेंगे। रशियन खतरों के खिलाड़ी दरियाए गिजर और हुंजा में भी उतरेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर देंगे आपको। शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। सट्टा माफिया ने एक साल में 110 अरब रुपए कमाए। एफआईए ने सैकड़ों खुफिया अकाउंट समेत 22 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से रिकॉर्ड पकड़ लिया। शुगर माफिया ने एक साल में चीनी की कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ाई। ये अहम इंकशाफ सामने आया है। शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड का सट्टा माफिया ने एक साल में 110 अरब रुपए कमाए। शुगर माफिया के फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ। एफआईए ने खुफिया जाली अकाउंट्स, 22 मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शुगर माफिया ने मसनूई किल्लत और जखीरा दोजी करके एक साल में चीनी की मिल कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ा दी, जिससे सट्टा माफिया ने 110 अरब रुपए कमाए और नाजायज कमाई छुपाने के लिए खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए गए। एफआईए जराये के मुताबिक चीनी की जखीरा दोजी में बड़े शुगर ग्रुप सट्टाबाजी की पुष्टपराही में शामिल हैं, जिस पर शुगर माफिया के सरकर्दा अरकान के अकाउंट्स की छानबीन और मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। एफआईए तर्जुमान के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है। एफआईए लाहौर ने 20 टीमें तश्कील दे दी हैं। शुगर माफिया के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रैकडाउन किया जाएगा। तहकीकात की निगरानी डायरेक्टर एफआईए लाहौर करेंगे। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत है तो वो आईनी तरीका इस्तेमाल करके चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। तवक्को है पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल किए जाएंगे। तफसील जानते हैं साकिब बशीर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि ये पार्लियामेंट का मामला है और आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत इस मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर रही। अदालत तवक्को रखती है पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा और पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल किए जाएंगे। अदालत ने करार दिया चेयरमैन सेनेट इलेक्शन सेनेट का अंदरूनी मामला है। इलेक्शन का सारा अमल हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। अदालती फैसले में कहा गया है दरखास्त गुजार यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक पीडीएम के पास चेयरमैन सेनेट के लिए अक्सरियत मौजूद है। अदालत मुतमईन है कि आईनी तरीकाकार के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाएगा कि इन 7 सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को ही वोट दिया था। अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत है तो आईनी तरीका इस्तेमाल करके वो न सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटा सकते हैं बल्कि चेयरमैन सेनेट बना भी सकते हैं। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा न दरखास्त काबिल समात है और न ही नोटिस जारी करने के लिए आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। इंतखाबी अमल को पार्लिमानी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 7 वोट मुस्तरद करने पर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला चैलेंज किया था। ये पार्लिमानी कार्रवाई नहीं थी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन चोरी करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए खेल खेला गया। ये मामला सिस्टम के लिए एक इम्तिहान था। पीपल्स पार्टी कानूनी दरवाजा खटखटाएगी और मुयस्सर फोरम्स पर यह मामला उठाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन की रुसवाई होनी थी वो हो गई।
पीडीएम ने अपना शौक पूरा कर लिया, इनको इलेक्शन कबूल करना चाहिए था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले कि अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंटेरियंस को आईना दिखाया है। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको अपडेट करें और बताते चले कि फवाद चौधरी का कहना है कि अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंटेरियंस को आईना दिखाया।